ओके। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है केसेस ऑफ प्रोनाउन। केसेस ऑफ प्रोनाउन का मतलब ये है कि प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मीन्स केसेस ऑफ प्रोनाउन मीन्स वेयर वी कैन यूज द प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। एक सिंगल सेंटेंस के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन के अंदर हमारे चार केसेस हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में भी हमने ये चीजें डिस्कस की हैं, यही चीजें केसेस में आ जाती हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब यह है कि व्हेन वी यूज प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हेन वी यूज pronouns as the subject of the sentence, they will be known as subjective case of pronoun. तो ये है आपके सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट की जगह पे आपने हमेशा इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है। फॉर सपोज मैं अगर एक सेंटेंस बनाऊं, अली इज गोइंग टू मार्केट विथ शी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शी जो यहाँ पे हमने लिखा है ये गलत है। शी जो लिखा है ये गलत है। शी जो है एक सब्जेक्टिव केस है जो कि सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। मीन्स शी को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, बट वी कैन नॉट यूज इट हेयर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हर होगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस हमेशा कहाँ पे यूज होगा? इट विल बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्टिव केसेस हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हम वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दे आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा इट विल बी मी। वी का होगा अस। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही रहेगा। दे विल बिकम देम। He will become him. She will become her. It will become it. So these are the pronouns that we will use as the object of the sentence. Whenever we use them in a sentence, they will be placed in the place of object. Are you understanding? Yes. Then we are moving towards the next case, that is possessive case, and it shows ownership and possession. It shows ownership and possession. Now if we talk about the possessive case of I, it will become mine. We will become ours. You will become yours. They will become theirs. Him will become his. Hers. It will become its. So these are the possessive cases of pronoun. Whenever we use them, we can use them to show the ownership of means noun. Such as if I say, if I utilize them in our sentence, we can make a sentence like uh, this car is his. ये कार उसकी है। सो ये जो हिज है ये एक पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव केस क्या शो करता है? ओनरशिप। किसकी ओनरशिप शो कर रहा है? कि ये जो कार है, दिस कार बिलोंग्स टू हिम। ठीक है, तो दिस कार इज हिज, माना ये कार इसकी है। तो पॉजिटिव केस के अंदर हमारे ये आपके प्रोनाउंस हैं। ठीक है जी। मूविंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हमारे सेल्फ और सेल्स में एंड होने वाले वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं वापस सब्जेक्ट की तरफ। जैसे
आई जो सब्जेक्टिव केस है उसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? माई सेल्फ, वी आर सेल्व्स। जो प्लूरल जो आपका केस होगा उसके आखिर में सेल्स होगा, और जो सिंगुलर होगा उसके आखिर में सेल्फ होगा। you will become your self, they themselves, he himself, she herself, it itself. So whenever we use pronoun की हर pronoun की अपनी जगह होती है। तो इनमें से जितने भी हमने pronoun डिस्कस किए हैं हर किसी का अपना एक यूज है। ये है आपका केसेस ऑफ pronoun। ठीक है जी। तो अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर इनको यूज करना चाहें तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंटेंस में आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक हिज यूज किया है। हिज आपका पॉजिटिव केस है। अभी हम यूज करना है आई टीच देम, आई टीच देम। तो आई इज योर विच केस? सब्जेक्टिव केस। आई इज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के हैं। सब्जेक्टिव केस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। यू कैन सी दैट आई मैंने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया, देन मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया है। अब हम रिफ्लेक्सिव को अगर यूज करना चाहें इधर ही, आई टीच देम माई सेल्फ, तो हमने रिफ्लेक्सिव को भी यूज कर दिया। ठीक है जी। तो इन दिस वे यूटिलाइज केसेस ऑफ प्रोनाउन इन अवर राइटिंग इन अवर सेंटेंसेस।